हाय गाइस, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और इसमें आपका पिछली क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ के कंसेप्चुअल क्लास को देखा। अब हम लोग एचसीएफ के पर बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखिए, आपके व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो देखते हैं हम लोग। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका, दिया है, कह रहा है 42, 63 और 140 का मौसा क्या होगा। इसमें 42, 63 और 140 का मौसा आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो देखिए 42, 63, 140, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस मेथड से हम लोग एचसीएफ को निकालेंगे। हमारे पास एचसीएफ निकालने के तीन तरीके हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मेथड को फॉलो करेंगे। जैसी संख्या रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंस मेथड से अगर निकालेंगे आप इन दोनों का डिफरेंस, देखिए, और डिफरेंस मेथड में क्या होता है, जो संख्याओं में जो सबसे छोटा डिफरेंस होता है, या तो आपका वही एचसीएफ हो जाएगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। उस डिफरेंस से बड़ा आपका कोई एचसीएफ नहीं हो सकता, ठीक। हमेशा डिफरेंस से छोटा होगा एचसीएफ या डिफरेंस के बराबर। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 में से 2 को घटाएंगे 1, 6 में से 4 को घटाएंगे 2, तो 21 का डिफरेंस है। अब देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस हमें साफ साफ दिख रहा है कि 21 से अधिक का डिफरेंस है, तो डिफरेंस निकालने की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें डाउट रहे कि हो सकता है यह कम हो इससे, तो हम निकाल के देख सकते हैं, लेकिन इसका कोई रोल है नहीं। तो घटाइए, 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7, 11 में से 6 को घटा देंगे तो 5। यहाँ पे कितने का आपका डिफरेंस आ गया, 11 से, सॉरी, यहाँ पे 10 में से 3 को घटाएंगे 7 आ जाएगा, फिर 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से दो डिफरेंस निकल के आ गए आपके पास। तो आपका जो सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 21। आपका एचसीएफ जो होगा कभी भी 21 से बड़ा नहीं होगा, या तो 21 खुद होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए, क्या 21 से एचसीएफ का मतलब कि दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दें। तो अगर हम 21 से चेक करते हैं, 21 दूना 42, 21 63 तो कट जा रहा है, लेकिन 21 से 140 नहीं कट पा रहा है। जब 21 से 140 नहीं कट रहा है, सभी संख्याएं कटनी चाहिए, तो इसका मतलब 21 क्या है, आपका एचसीएफ नहीं है। तो जब 21 एचसीएफ नहीं है तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो आइए इसका फैक्टर ले लेते हैं, 3 और 7, 3 7 21, दो पार्ट में हमने 21 को बांट दिया। अब देखते हैं बड़े वाले फैक्टर को पहले चेक करेंगे बड़े से। क्या 7 से 42, 63 और 1 कट रहे हैं, तो 7 6 42, 7 9 63, 7 दूनी 14, तो सभी 7 से कट रहे हैं। जब सभी संख्याएं 7 से कट रही हैं तो यही आपका जो 7 हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। तो 42, 63 और 140 का एचसीएफ क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया है आपका, क्या कह रहा है, 42, 70, 98 और 126 का मौसा क्या होगा। तो देखिए, लिखते हैं क्वेश्चन, 42, 70, 98 और 126 का मौसा हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकाल लीजिए, 70 में से 42 को घटाएंगे 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28, हर जगह डिफरेंस क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। तो इसका जो एचसीएफ होगा या तो 28 होगा या तो 28 का ही कोई फैक्टर होगा, इससे बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो क्या देखिए, 28 से चेक करिए, सभी संख्याएं कट रही हैं। अगर 28 आपका एचसीएफ होगा तो सभी संख्याएं कटनी चाहिए। तो देख लेते हैं, 28 से क्या 42 कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो आगे हमें चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 28 अब आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि वह 42 को नहीं काट पा रहा है, सभी को काटना चाहिए, ठीक। अब देखिए, जब 28 फैक्ट नहीं है तो इसका कोई फैक्टर होगा, इसका बड़े से बड़ा फैक्टर लेते हैं पहले।
2 14 में 28। अब 14 से हम इसको चेक करते हैं। 14 तिरिक 42 कट रहा है, 14 पंचे 70 कट रहा है, 14 सत्ते 98 कट रहा है, 14 9 126 कट रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 14 से जो कि 28 का एक फैक्टर भी है और इससे सारी संख्याएं क्या हो रही हैं, पूरी तरह से कट जा रही हैं। तो कट जा रही हैं तो यही 14 क्या हो जाएगा आपका, 14 आपका HCF हो जाएगा। ठीक, तो 14 आपका HCF हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 एंड 15 का मसा आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 एंड 15 का हमसे मसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ संख्याएं पावर्स के रूप में दी गई हैं, तो हम उसको पहले बदल लेते हैं पावर के। इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 4 15। अब देखिए डिफरेंस हम यहीं पे देख लेते हैं, एक का डिफरेंस है, तो इससे छोटा तो आपका कोई डिफरेंस तो हो नहीं सकता, इससे छोटा आपका डिफरेंस नहीं हो सकता। तो जब इससे छोटा डिफरेंस नहीं हो सकता तो और जगह हमें जाने की कोशिश ही नहीं करेंगे हम, बस हो गया आपका डिफरेंस एक आ गया। तो अब या तो एक ही HCF होगा या तो इसी का कोई फैक्टर। तो एक का क्या फैक्टर होगा, 1 into 1 1 ही फैक्टर। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया आपका, एक ही HCF हो गया, HCF एक हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल के आ गया, एक निकल के आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 2.4, 0.36 एंड 7.2 का मसा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 2.4, फिर 0.36 तथा 7.2 का मसा पूछा जा रहा है। तो आपको मसा निकालने से पहले देख रहे हैं संख्याएं किसमें है, दशमलव में दी गई हैं, तो दशमलव को हटाना होगा। तो हम किसी ऐसी संख्या से सब में गुणा करेंगे कि दशमलव हट जाए पूरी तरह से। तो देखिए यहाँ पे दशमलव के दो दशमलव के बाद 2 अंक दिया है, तो इसको पूरी तरह से हटाने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। 100 से हम सब में गुणा कर देते हैं, क्या निकल के आ गया 240। यहाँ से आपका 36 निकल के आ गया, यहाँ से आपका 720 निकल के आ गया, 3 संख्या निकल के आ गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं सबसे छोटी संख्या। देखिए अब यहाँ से अगर आप डिफरेंस मेथड से निकालना चाहेंगे HCF तो नहीं निकाल पाएंगे, फेल हो जाएगा डिफरेंस मेथड। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 36 है और इसका डिफरेंस जो भी आएगा 36 से अधिक आएगा। लेकिन एक चीज हमें पता है कि जो भी इसका HCF होगा या तो 36 होगा या तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा HCF नहीं हो सकता। सबसे छोटी वाली संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है HCF। तो 36 या इससे छोटा भी होगा तो इसी का फैक्टर रहेगा जो इसको काट देगा। तो देखते हैं 36 से हम पहले चेक करते हैं क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 36 दूनी 72 ये तो कट रहा है, लेकिन यह नहीं कट पा रहा है, तो हम इसका फैक्टर करेंगे। 36 का फैक्टर जब करेंगे तो कितना आएगा, पहला फैक्टर 2 into 18। अब बड़े वाले को लेते हैं, चेक करते हैं क्या काट रहा है, नहीं कट पा रहा है, तो यह भी आपका HCF नहीं होगा। अब 3 into 12 कर दिए, 12 दिए 36। अब 12 से चेक करते हैं, 12 से जब चेक करेंगे तो ये भी कट जा रहा है, 36 भी कट रहा है, 720 भी कट रहा है। तो आपका HCF इस तरीके से क्या हो गया, 12 जो हो गया आपका HCF, सॉरी इसका HCF हुआ 12, 240, 36 और 720 का HCF 12 होगा। लेकिन हमें चाहिए किसका HCF, हमें चाहिए इन तीनों का HCF चाहिए ना, इनका HCF चाहिए। तो इनका HCF निकालने के लिए हम लोग इनको दशमलव हटाने के लिए इसमें 100 से गुणा किए थे, तो इस 12 में हम 100 से भाग दे देंगे। जैसे ही हम 12 में 100 से भाग देंगे तो आपका 2.4 एंड 0.36 एंड 7.2 का HCF निकल के आ जाएगा। तो 12 में आप भाग दे दीजिए 100 से 12 में 100 से भाग दीजिए। तो जैसे ही आपने 100 से भाग दिया तो ये आपका चेंज हो गया किसमें,
0.12 जो है यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा और इन संख्याओं का दशमलव वाली संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 0.12। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपका, कह रहा है एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है, 75 लीटर दूध है एक केन में, तथा दूसरे केन में क्या है 45 लीटर दूध है। उस पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों केनों के दूध की मात्रा को माप सके। उसके पास दो केन हैं, अलग अलग मात्रा में 75 लीटर और 45 लीटर दूध है। तो कोई ऐसे पात्र की बात कर रहा है जो दोनों पात्रों के दूध को माप सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वह बड़ी, जैसे हम लोग कहते थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। तो वह बड़ा से बड़ा पात्र जो दोनों तरह के पात्रों में मौजूद लिक्विड को माप सके। तो इसका हमें HCF निकालना होगा। तो 45 और 75 का हमें HCF निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए, 45 और 75, 45 और 75 दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे कितना आ गया, डिफरेंस निकालेंगे तो 30 आ गया। तो देखिए अब HCF जो होगा या तो 30 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखिए 30 से क्या 45 कट पा रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो आगे इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमारा HCF 30 नहीं हो सकता, जब 30 नहीं हो सकता तो इसका फैक्टर होगा पक्का। तो फैक्टर जब होगा, इसके फैक्टर को अगर हम करते हैं 2 × 15 कर देते हैं। अब इससे चेक करते हैं बड़े वाले से, सबसे पहले बड़े फैक्टर से चेक करेंगे। तो 15 × 45 और 15 × 5 = 75। 15 से क्या हो रहा है, दोनों कट जा रहे हैं। जब दोनों कट जा रहे हैं तो 15 ही आपका क्या हो जाएगा HCF होगा, तथा 15 वह बड़ा से बड़ा पात्र होगा, वह अधिकतम क्षमता वाला पात्र होगा जो 45 लीटर वाले दूध केन के दूध को माप देगा और 75 लीटर वाले दूध को भी पूरी तरह से माप पा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कर रहा है, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। दूध है वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। यानी कि वही बात हुई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, वह बड़े से बड़ा माप जो दी गई माप को पूरी तरह से माप दे। तो HCF का हम लोग एक और नाम होता है GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर्स। ठीक, तो बड़े से बड़ा कॉमन मापक कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, वह बड़े से बड़ा पात्र जो दिए गए पात्र में मौजूद लिक्विड को पूरी तरह से माप दे। तो हर दशा में हमें यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में उसका HCF ही निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2527 2527 1653 और 2261 का HCF निकालना होगा, 2261 का HCF निकालना होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे हम डिफरेंस मेथड करेंगे तो हमें थोड़ा सा लंबा वर्क करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके की क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 तरीके हैं HCF निकालने के। तो यहाँ हम डिवीजन मेथड से हम HCF निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड से HCF में क्या करेंगे, हम सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को लिए 2527 को हम डिवीजन किससे करेंगे, सेकंड नंबर वाली संख्या से 2261 से हम भाग देंगे। एक बार लेके जाएंगे तो 2261। अब 7 में से 1 को घटाएंगे 6, 12 में से 6 को घटाएंगे 6, फिर यहाँ पे 4 बच गया था, 4 में से 2 को घटाएंगे 2। अब फिर आपका, अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होता है, जो अब यहाँ पे शेषफल आ रहा है अगले स्टेप के लिए यहाँ डिवाइजर हो जाएगा, और जो अभी तक डिवाइजर हुआ करता था यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो जब भाज्य हुआ तो 2261 अब आपका भाज्य हो गया। अब 266 से आप भाग ले लीजिए। तो 266 से भाग देंगे कैसे, देखिए 9 × 6 = 54, 9 × 4 = 54 और 4 × 58, 5 × 9 = 18, 5 = 23 अधिक हो जा रहा है। तो 8 पा ले जाते हैं, 8 6 × 48 के 8 हाथ से लग गया 4, 8 6 × 48 और 4 52 का 2 हाथ से लग गया 5,
8 दूनी 16 और 5 21। ठीक, तो इस तरीके से घटा लीजिए। अब 11 में से 8 को घटाएंगे 3, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 2 में से 1 को घटाएंगे 1, 133 आपका शेषफल आ गया। अब देखिए जब 133 शेषफल आ गया, अब अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, या 133 आपका डिवाइजर हो जाएगा और आपका डिविडेंड क्या हो गया 266। अब लेके जाइए 133 दूना 266 पूरी तरह से कट गया। तो इस तरह से जो अंतिम डिवाइजर होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। भाग विधि से जब हम लोग डिवीजन मेथड से HCF निकालते हैं, लेकिन यह जो HCF आया किसका किसका आया है, 2527 और 2261 का, जबकि हमें चाहिए क्या, इन तीनों का HCF चाहिए ना। तो अभी आपके पास एक संख्या बची हुई है 1653। अब 1653 में आप 133 से भाग दे दीजिए, तो 1653 में आप 133 से भाग दीजिए। 133 से जब भाग देंगे 133 भाग दे दीजिए, तो 133 51 133, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 और 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब एक 3 यहाँ बचा है, इसको उतार लीजिए। अब देखिए फिर अभी ले जाएंगे, क्योंकि अभी ये इसका अंतिम डिवाइजर नहीं है, अभी ये अधिक है, अभी हम एक बार और भाग ले जा सकते हैं। तो अब कितनी बार लेके जाएंगे, 13 3 39 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो दूनी लेके जाते हैं। तो 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, 13 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, फिर 11 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखिए अब यहाँ पे जो शेषफल आपका बच रहा है 57 क्या है, शेषफल है। तो शेषफल है तो अगले स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और यह डिवाइजर हो जाएगा जो, और अभी तक जो डिवाइजर था वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो देखिए अब डिविडेंड आपका 133 हो गया। अब लेके जाइए, तो कितनी बार लेके जाएंगे, 3 5 15 अधिक हो जाएगा, 2 5 10, दूनी ले जाइए, 2 7 14 का 84 लग गया है, 2 5 10 और 1 11। अब 133 में से जब 114 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 गए 9, 2 में से गए 19 आ गया। तो 19 अब शेष आ गया, लेकिन अब यह आपका क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइजर हो गया, और जो डिवाइजर था 57 हुआ, डिविडेंड हो गया। तो यहाँ पे 19 से हम 57 में भाग देंगे, तो 19 3 57। अब देखिए पूरी तरह से नीचे कट गया, जगह थोड़ा कम पड़ा है, 57 से 57 पूरी तरह से कट गया। इस तरीके से आपका अंतिम डिवाइजर जो हुआ क्या हुआ, अंतिम डिवाइजर निकल के आ गया 19। तो अंतिम डिवाइजर जब 19 निकल के आ गया, 19 ही इन तीनों का HCF होगा, और 19 ही वह डिब्बा होगा, बड़े से बड़ा डिब्बा माप होगा, माप का डिब्बा होगा, जो तीनों ड्रमों के जो है दूध है, तीनों ड्रमों का दूध को पूर्ण संख्या में माप पाएगा। या वो 19 होगा, 19 लीटर का कोई डब्बा होगा जो इस ड्रम के दूध को भी माप देगा, इस ड्रम के भी दूध को माप देगा, इस ड्रम के भी दूध को माप देगा। तो इसका आप लोग इसके साथ लीजिए, आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी स्कूल में जो है 391 लड़के हैं, 391 लड़के हैं तथा 323 लड़कियां हैं। कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव हैं ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान हो। कह रहा है अलग अलग संख्या में लड़कों का संख्या कुछ दिया है, कुछ लड़कियों का दिया है, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे कितने क्लास संभव हैं कि अगर बराबर मात्रा में एक क्लास में कुछ लिमिट सीटें होंगी और हर क्लास में वही बराबर बराबर सीटें होंगी, तो कितने क्लास पॉसिबल हैं कि उनको पूरी तरह से बैठा दिया जाए, ना तो सीटों की संख्या बचे ना तो बच्चे एक्स्ट्रा में आए। तो फिर वही बात होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, तो वह सीटों की संख्या जो दिए गए स्टूडेंट को बराबर बराबर बैठा दे एक क्लास में सीटों की संख्या। तो क्या होगा, इसका HCF निकलेगा। तो इसका HCF आप निकाल लेंगे, तो 391 और 323 का HCF निकालना है। तो इसका हम डिफरेंस कर लेते हैं। तो जैसे ही डिफरेंस निकालेंगे, 11 में से 3 को घटाएंगे 8, फिर 8 में से 2 को घटाएंगे 6, तो 68। जो अंतर आ गया दोनों संख्याओं में, अंतर कितने का आया 68। तो अब एक चीज तो श्योर हो गया, HCF जो होगा या तो 68 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो हम इसी से चेक करेंगे, क्या 68 से 391 कट पाएगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो 68 आपका HCF नहीं हो सकता, 68 नहीं हो सकता तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो आइए देखते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 34,
तो अब देखिए बड़े वाले को पहले हम लेते हैं। 34 से क्या कट पाएगा, नहीं कटेगा, चूंकि ये 34 क्या है, सम संख्या है, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इससे और छोटा फैक्टर लेते हैं, कितना, 3 से तो होगा नहीं, फिर आ जाएगा 17 चौका 68। अब इसका सबसे बड़े से बड़ा फैक्टर क्या, 34 से नहीं कट रहा है, तो अब 17 से हम चेक करेंगे। तो 17 से हम चेक करेंगे, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, या तो कट जा रहा है, लेकिन दोनों कटना चाहिए। तो देखिए क्या 323 भी कट रहा है, 323 को ले लीजिए, यहाँ पे काट के देख लीजिए, 17 एकम 17, 12 में से 7 को घटाएंगे 5, 2 में से 1, 3 को उतारिए, 17 नौइया 153। तो क्या देख रहे हैं, यह भी कट जा रहा है, यह भी कट जा रहा है, किससे, 17 से। जब 17 से दोनों कट जा रहे हैं तो आपका HCF क्या हो गया, 17 ही हो गया। तो 17 HCF हो गया। एक क्लास में मौजूद लड़कों की संख्या अगर हम 17 की संख्या में बैठाएंगे तो लड़के को भी पूरी तरह से बैठा लेंगे और लड़कियों को भी पूरी तरह से बैठा लेंगे। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कितने क्लास संभव हैं, तो देखते हैं लड़कों का कितना क्लास संभव है। एक क्लास में अगर 17 लड़कों को बैठाया जा रहा है तो कुल कितने क्लास में लड़के बैठेंगे, 391 बटे 17, 17 दूना 34, 17 त्रिक 91, 17 त्रिक 51, 17 दूना 34, 5 बच गया, 17 त्रिक 51। तो अगर हम 17 लड़कों को बैठाएंगे तो इस तरह से 23 क्लास लड़कों के लिए लेना होगा। अब लड़कियों की बात कर लेते हैं, 323 लड़कियां हैं कुल, और हर क्लास में अगर हम 17 लड़कियों को बैठा देंगे तो कुल कितने क्लास संभव होंगे, 17 एकम 17, फिर यहां से 15 बच गया, 15, 17 नौइया 153। तो कुल लड़कियों को बैठाने के लिए हमें 19 क्लास की जरूरत होगी और लड़कों को बैठाने के लिए 23 क्लास की जरूरत होगी। तो जब 23 क्लास की हमें जरूरत होगी तो 23 कुल क्लास कितने हुए, 19 और 23, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 1 3 और 1 4। तो इस तरीके से 42 क्लास हमको लेना होगा। अगर हम 17 लड़कों को लड़कियों को बैठाना चाहें तो 42 क्लास में पूरे लड़कियां और पूरे लड़के आ जाएंगे। ठीक, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जिसमें 410, 751 एवं 1030 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता हो। तो हम लोगों ने प्रश्न पूछने के तरीके में टाइप का हमने बताया था कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे x और y और z में भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेष बचे। तो वहां पे क्या हो जाता था, HCF ऑफ x माइनस r, y माइनस r, z माइनस r। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें अगर आप 410 में, 751 में और 1030 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो क्या करेंगे, x माइनस r, सभी में से 7 को आप हटा देंगे। सभी में से सभी संख्याएं आपके पास कौन कौन सी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। तो संख्या आपके पास क्या है, 410 माइनस 7, फिर 751 माइनस 7, फिर 1030 माइनस 7, सब में से 7 को घटा के HCF निकाल लीजिए। जब 410 में से 7 को घटाएंगे तो 403 निकल कर आ जाएगा, और जब 751 में से 7 को घटाएंगे तो 744 निकल कर आ जाएगा, और जब 1030 में से 7 को घटाएंगे तो 1023 निकल के आ जाएगा। अब इन सब का HCF निकाल लेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल के आ जाएगी, जिससे हम अगर इन सब संख्याओं में 410, 751 और 1030 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। तो इसका HCF, इन तीनों का HCF निकालना है हमें। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम डिफरेंट निकालेंगे। तो देख लेते हैं, डिफरेंट निकालिए। इसका डिफरेंट निकालेंगे आप तो आपके पास निकल के आ जाएगा कितना, 341, और इसका डिफरेंस निकालेंगे, 13 में से 4 गए 9, फिर उसके बाद 11 में से 4 को घटाएंगे 7, फिर यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 7 को घटाएंगे 2, तो 279। तो यहाँ पे डिफरेंस जो अंतर है, छोटा वाला अंतर क्या है, 279 जो है छोटा डिफरेंस है। तो आपका जो HCF होगा या तो यह होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा, इससे बड़ा तो कोई HCF हो नहीं सकता।
तो यहाँ पे अंतर जो कम वाला है या तो वही आपका HCF होगा या तो उसी का कोई फैक्टर। तो देखिए क्या 279 से 403 ये तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो आप 403 को ही पहले लीजिए, तो दो बार भी अगर लेके जाएंगे तो 400 500 के क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब यह इसको नहीं काट पा रहा है, तो यह तो 279 तो HCF नहीं हो सकता, क्योंकि जो संख्या HCF होगी वह दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देगी, तो 279 नहीं होगा। तो देखते हैं इसका फैक्टर होगा कि नहीं, तो इसका फैक्टर लेते हैं, तो फैक्टर लेंगे 3 9 27 3 त्रिक 9। तो अब इस तरीके से इसका दो फैक्टर निकल के आ गया। अब बड़े वाले फैक्टर को हम लेते हैं, क्या देखते हैं इनसे यह सब कट रहा है, तो देखिए अगर 93 को ले लीजिए, अगर आप 4 बार लेके जाएंगे 4 9 36, 5 बार लेके चले जाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब यह 93 भी इसको काट नहीं पा रहा है। जब इसको नहीं काट पा रहा है तो इसका और फैक्टर करते हैं, 9 3 27 9 1 9, तो अब यह फैक्टर निकल के आ गया। अब इसमें भी बड़े वाले फैक्टर को लेते हैं, देखिए कटता है कि नहीं। 31 को लिए, 31 से इसको काटिए 403 को, 403 को जब 31 से भाग देंगे, 31 से कन्नम 31 9 3 9 कन्नम 3 कन्नम 3 3 त्रिक 9, यह कट गया। लेकिन यही कटने मात्र से तो नहीं हो सकता कि यही HCF हो, इन दोनों को भी कटना चाहिए, तो इनको भी चेक कर लीजिए। 744 को आप 31 से भाग दीजिए, 744 को जब 31 से भाग देंगे, 31 दूना 62, 62 74 में से 62 को घटाइए 2 124। अब क्या हो गया, 4 कन्नम 4 3 12, यह भी कट गया। इसका मतलब 31 से ये भी कट रहा है, यह भी कट रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं, 1023 को, 1023 को चेक करिए, 31 से भाग देखें, 31 से भाग दीजिए तो 3 बार लेके जाएंगे, 3 कन्नम 3 त्रिक 9, 12 में से 3 गए 9, फिर 3 उतर के आ गया, 3 कन्नम 3 3 त्रिक 9। तो पता क्या चला कि 31 से आपकी तीनों संख्याएं कट रही हैं। जब 31 से तीनों संख्याएं कट रही हैं तो 31 ही आपका HCF होगा, और 31 ही वह संख्या होगी जिसमें अगर हम 410 में भाग देंगे तब भी 7 शेष फल आएगा, 751 में अगर हम भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा, 1030 में जब हम भाग देंगे 31 से तब भी 7 शेष बचेगा। तो आपका फाइनली आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें अगर हम 554, जिससे वर्डों पे जाइएगा, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 554 722 तथा 1142 से, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 554 722 और 1142 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचे। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, HCF ऑफ 554 माइनस 8 722 माइनस 8 1142 माइनस 8, इन सबका HCF निकालना होगा। तो 554 में से 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गए 6 546, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बच गया कितना 714, फिर 1142 में से 8 को सिर्फ घटाना है, तो 12 में से 8 को घटाएंगे 4, फिर यहाँ पे से आप कितना बच गया 3 बच गया, तो 1134, यह 3 संख्याएं निकल के आपके पास आ गई। अब इनका HCF निकालना है। अब HCF आप किस मेथड से निकालेंगे यहाँ पर तय करता है, तो चलिए हम डिफरेंस मेथड से HCF को निकालते हैं। और यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, इसी का डिफरेंस छोटा होगा, क्योंकि 7 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे 200 के करीब का मामला होगा, और यहाँ पे 400 के करीब ही जा रहा है। ऐसे ही हम लोग राउंड फिगर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंतर करिए, 14 में से 6 को घटाएंगे तो 8 निकल के आ जाएगा, 10 बच गया यहाँ पे, 10 में से फिर 4 को घटाएंगे तो 6 निकल के आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 निकल के आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस 168 हो गया। इसका डिफरेंस और ज्यादा आएगा, तो हमें छोटा वाला डिफरेंस चाहिए।
तो यहाँ पे छोटा डिफरेंस आपका 168 है। तो HCF जो होगा या तो 168 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। अगर HCF 168 होगा तो 168 से ये तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो देखिए क्या कट रही हैं 168 से तीनों संख्याएं। तो 168 से आप भाग दीजिए 546 में, तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, तो नहीं कट रही है। फिर इसको देख लेते हैं क्या है सर। जब एक संख्या नहीं कट रही है तो हमारा HCF होगा नहीं, फिर सेकंड से हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 168 HCF नहीं है, ये तय हो गया। तो इसका कोई फैक्टर होगा, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 × 2 8 16, 2 चौके 8। तो अब इसका फैक्टर 2 × 84 में हमने कर लिया। अब क्या देखते हैं 84 से क्या संख्या कट रही है, चेक करिए, चेक कर लीजिए। 416 84 से भी यह संख्या नहीं कट रही है, तो इसका मतलब 84 भी आपका HCF नहीं है। फिर हम इसका दूसरा फैक्टर ले लेते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 56 से चेक कर लीजिए क्या 56 से कट रही है, तो 56 से भी संख्या नहीं कट रही है। फिर और छोटा इसका ले लेते हैं। 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8। तो अब 42 से चेक करिए क्या 42 से कट रही है, तो 42 51 42, 42 से भाग दे दीजिए। 42 51 42, 2 1, फिर 6 उतर गया, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो 42 से यह संख्या कट रही है। लेकिन यही कटने से सिर्फ आपका HCF 42 नहीं हो सकता, तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो तीनों को चेक करते हैं। 714 को भी चेक कर लीजिए। 714 में आप 42 से भाग दीजिए। 42 से करना 42, 11 से 2 को घटाएंगे 9, 11 से 2 को घटा दिए 9, 6 में से 4 को निकाले 2 आ गया, 4 उतर गया यहाँ पे। फिर 7 दूनी 14, कहीं 4 हासिल लग गया, 1 7 चौक 28 और 1 29। तो 42 से यह भी संख्या कट जा रही है आपके पास। 42 से 546 भी कट गया, 714 भी कट गया। लेकिन अब भी आप HCF नहीं कर सकते जब तक कि तीनों को न काटे, तो इसको भी चेक करना होगा। तो देखिए जगह हमारे पास यहाँ पे कम बच रहा है, तो थोड़ा हम काट रहे हैं। 1134 में हम भाग देंगे किससे, 42 से। तो 42 से जब भाग देंगे तो दे लीजिए भाग, तो 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9 निकल के आ जाएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2, 4 को उतार लेंगे यहाँ पे। फिर 7 दूनी 14, कहीं 4 हासिल लग गया, 1 7 चौक 28 और 1 29। तो क्या देख रहे हैं 42 से यह भी कट जा रहा है, तीनों संख्याएं 42 से कट जा रही हैं। तो 168 का एक ऐसा फैक्टर 42 है जो कि तीनों संख्याओं को आसानी से काट दे रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF अगर आप 42 से 554, 722 और 1142 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 8 शेषफल बच जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो बड़े से बड़ा संभव भाजक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे R नहीं दिया है, सिर्फ कह रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो हम लोगों ने एक टाइप पढ़ा था, यदि वह बड़े से बड़ी संख्या पूछे जिसमें XYZ में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो वहां पे क्या हो जाता था आपका HCF ऑफ x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x हो जाता था, इसी का HCF। तो यहाँ पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और शेष के बारे में कुछ दिया नहीं है, सिर्फ कह रहा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो क्या हो जाएगा 87 माइनस 63, पहले लिख लेते हैं बार संख्याएं क्या क्या है आपके पास। 63, 87, 123। तो सभी का डिफरेंस निकालेंगे एक दूसरे के साथ। तो 87 माइनस 63, 123 माइनस 87, फिर 123
माइनस 63 निकाल लीजिए। 7 में से 3 को घटाएंगे 4, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 24 आ गया इसका आंसर। इसका देखते हैं 13 में से 7 को घटाएंगे 6, फिर 11 में से 8 को घटाएंगे 3, फिर 123 में से 60 को घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो HCF निकालना है किसका निकालना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स क्या है आपके पास, यहाँ पे 24, 36 और 60 निकल के आ गया। तो इन्हीं का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर निकालना शुरू करेंगे तीनों का। फिर तो अंतर निकालेंगे, कितना अंतर आ गया 12, इसका कितना अंतर आ गया 24। तो HCF जो होता है या तो सबसे छोटी वाली संख्या, सबसे छोटा वाला डिफरेंस होता है, या तो उसी का कोई फैक्टर होता है। तो जो सबसे छोटा वाला डिफरेंस यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 12। तो देखिए 12 से क्या आपकी इधर तीनों संख्याएं कट रही हैं, अगर कट रही हैं तो 12 आपका HCF है, नहीं तो फिर इसी का कोई फैक्टर हम ढूंढेंगे। तो देखते हैं 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60, सारी संख्याएं जो है 12 से कट जा रही हैं। तो 12 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और 12 ही वह संख्या होगी जिसमें यदि हम 63, 87 और 123 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष फल आएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अगर हम 77 में, 147 में और 252 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे अगर हम 77 में भाग दें, 147 में भाग दें और 252 में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो वही हो जाएगा आपका, कोई ऐसी संख्या है जिससे अगर हम 77 में, 147 में और 252 में भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। तो सबका डिफरेंस यानी 147 माइनस 77, इन्हीं का HCF निकालना है। HCF ऑफ 147 माइनस 77, 252 माइनस 147, फिर 252 माइनस 77 निकाल लीजिए। 147 में से 77 को घटाएंगे तो 70 निकल के आ जाएगा। 252 में से 147 को घटा दीजिए, 12 में से 7 गए 5, फिर 4 में से 4 को घटाएंगे 0, 2 में से 1, 252 में से 77 को घटाइए, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, फिर 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7, फिर यहाँ पे 1 बच गया 175। तो इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है। तो इन तीनों संख्याओं का जब HCF निकालना है तो डिफरेंस देखते हैं कितना कितना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 35 का डिफरेंस है, 35 का डिफरेंस है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 70 का। तो हमें अधिक वाला डिफरेंस नहीं चाहिए HCF निकालने के लिए। अगर तीन संख्याओं का HCF निकालना हो तो जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा या तो आपका वही HCF होगा या तो उसी का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पे जो HCF होगा या तो 35 होगा या तो 35 का कोई फैक्टर होगा। तो 35 किस दशा में होगा, अगर 35 इन तीनों को काट दे रहा है तो 35 होगा, नहीं तो फिर उसका फैक्टर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्या 35 काट पा रहा है। 35 दूना 70, 35 तीन 105 और 35 पंजे 175, 55 25, 5 15 2 17। तो सभी को काट दे रहा है 35 70 को भी काट दे रहा है, 105 को भी काट दे रहा है, 175 को भी काट दे रहा है। तो 35 ही आपका आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का। और 35 वही संख्या होगी अगर हम 77 में भाग देंगे तब भी समान एक शेष बचेगा कुछ, वही शेष आप 147 में भाग देंगे तब भी वही शेष बचेगा, 252 में भी अगर 35 से भाग देंगे तब भी वही शेष बचेगा, एक समान शेष तीनों दशा में बचेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 55 में
127 में और 175 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका HCF ऑफ 127 माइनस 55। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। 127 माइनस 155, फिर 175 माइनस 127, फिर 175 माइनस 55। ठीक, इन तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 127 में से जब 55 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 में से 5 को घटाए 2, 12 में से 5 को घटाए 7, 72 आ गया। 15 में से 7 को घटाएंगे तो 8, फिर 6 बच गया हमें, 6 में से 2 को घटाएंगे तो 48, फिर 175 में से जब 55 को घटाएंगे, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 5 गए 2, 120। यह तीन संख्याएं निकल के आ गई आपके पास। अब इन तीनों संख्याओं का HCF इन्हीं तीनों का निकालना है, तो तीनों का निकालना है तो डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालिए, यहाँ पे 24 आ गया डिफरेंस, यहाँ पे और अधिक डिफरेंस आ रहा है। तो जो आपका HCF होगा या तो 24 होगा या तो इसी का कोई फैक्टर होगा। तो देखते हैं, अगर 24 इन तीनों को काट पा रहा है तो यही HCF हो जाएगा, नहीं तो इसका फैक्टर। तो 24 से भाग दीजिए, 24 3 या 72, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120। 24 जो है सभी को काट दे रहा है, जब सबको काट दे रहा है तो 24 ही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 24 ही HCF हो जाएगा, और 24 ही वह संख्या होगी जिसमें अगर हम 55 में भाग देंगे, 127 में भाग देंगे, 175 में भाग देंगे, तो तीनों दशा में समान शेषफल कुछ बचेगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। गलत जवाब दे रहा है आज, फिर उसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।